क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय मानस समय IST निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप लिया जाता है? लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, नैनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का मास्टर प्लान किस देश ने तैयार किया है? थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 है, केरल में कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, सही हैं। दूसरा है, मध्य प्रदेश में कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ये भी सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीत ऋतु की शुरुआत में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून, स्थानीय वायु चक्र या फिर शीतोष्ण चक्रवात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीत ऋतु की शुरुआत में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पर्यटन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी जायद फसल के अंतर्गत आती है? गेहूँ, जूट, मूंगफली, तरबूज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरबूज। तरबूज जायद फसल के अंतर्गत आती है। भाग 2 में देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, इससे MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के कलचुरी शासकों का सही शासन क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चामुंड सिंह देव, जैत सिंह देव, मान सिंह देव और फिर लास्ट में है सोमदत्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा और रानी का मिलान सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी देव का राजलल्ला देवी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रत्नदेव द्वितीय के पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज द्वितीय, जय सिंह, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के पुत्र कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी? कलचुरी व्यवस्था को जारी रखा। ऑप्शन नंबर बी है खालसा क्षेत्र पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी है इजारेदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठा काल में सेवाई क्या था? बिक्री कर, अर्थदंड, ग्राम प्रमुख, गैर कृषकों से कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर कृषकों से कर। मराठा काल में सेवाई क्या था? गैर कृषकों से कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोहों के
सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए बोला है। सूची 1 में विद्रोह है और सूची 2 कारण है। 1 है परलकोट विद्रोह, इसका हो जाएगा बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन। मेरिया विद्रोह का नरबली प्रथा बंद करने के विरुद्ध। कोई विद्रोह क्या है? ये है साल वृक्ष के काटे जाने के विद्रोह। और तारापुर विद्रोह का हो जाएगा सेकंड नंबर, टकोली कर वृद्धि के विरुद्ध। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3142। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की निम्न में से कौन सी प्रशासनिक इकाई का सुमेलित आंकड़ा सही नहीं है? जिले 33 ये सही है, अनुविभाग 122 ये भी सही है, तहसील 250 ये सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तहसील ये सही से सुमेलित नहीं है। तहसील कितना है? 250। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन जिलों के नाम और मुख्यालय अलग हैं? सरगुजा, बस्तर, कोरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरगुजा का मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर। बस्तर का है जगदलपुर और कोरिया का है बैकुंठपुर। तो तीनों का नाम, जिले के नाम और मुख्यालय अलग अलग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सी है? गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन। क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैल समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़, रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस भू आकृति प्रदेश में आता है? पाट, पठार, मैदानी, पहाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पठार। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस भू आकृति के प्रदेश में आता है? पठार। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या वृद्धि दर से सही रूप में मिलाइए बोल रहे हैं। जिला है और जनसंख्या वृद्धि दर। तो कवर्धा का है, इसका सही जनसंख्या वृद्धि दर है 40.71%। रायपुर का हो जाएगा 34.70% और कोरिया का है 12.38%। दंतेवाड़ा का 12.08%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाग 4 में है पंचायत राज और शासन से MCQ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम सभाओं में मतभेद होने पर समाधान कैसे होगा? ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम, सक्षम अधिकारी का निर्णय, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक, विशेष बहुमत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक।
ग्राम सभाओं में मतभेद होने पर समाधान कैसे होगा? ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक करके। क्वेश्चन नंबर 20 है, मतदाता सूची में संशोधन की सूचना कहाँ प्रदर्शित नहीं होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, राज्य की सभी पंचायतों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत में। क्या बोल रहे हैं? मतदाता सूची में संशोधन की सूचना कहाँ प्रदर्शित नहीं होती बोला है, तो जनपद पंचायत में प्रदर्शित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत द्वारा अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार कब संभव है? जब 2/3 सदस्य अनुरोध करें, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या है? पंचायत द्वारा अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार कब संभव है? तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरपंच या फिर अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है? बैठक की अध्यक्षता, निधि की सुरक्षा, अभिलेखों की देखरेख, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायत वनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? वन विभाग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। क्या बोला है? पंचायत वनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज चुनाव याचिका किस अधिकारी को दी जाती है? ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत, संचालक पंचायत। इन तीनों को दी जाती है चुनाव याचिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाग 5 है, अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज उत्पादन का सर्वाधिक मूल्य किस वर्ष था? 2021, 21-22, 22-23 या फिर 23-24? किस वर्ष था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22-23। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का सर्वाधिक मूल्य था 22-23 में, 2022-23। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोरम देव सह उत्पादन विद्युत कब प्रारंभ हुआ? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? कब हुआ? 2006 में। भोरम देव सह उत्पादन विद्युत 2006 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तिफरा, बगौद, लखनपुरी, तेंदुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ। क्या है? तेंदुआ लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोसा वस्त्र उत्पादक जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, दोनों, जांजगीर, रायगढ़ और सरगुजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा। कोसा वस्त्र उत्पादक जिला है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, अजान कमार अमरकंटक भारत का कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15वां। क्वेश्चन नंबर 31 है,
अचानक मार को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 2004 में, 2005, 2006 या फिर 2009? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2006। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रदेश की पहली बकरी मंडी कहाँ शुरू हुई थी? सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। प्रदेश की पहली बकरी मंडी कहाँ शुरू हुई थी? जसपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीर्घकालीन सिंचाई निधि के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं या चयनित हैं? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, PMJVK योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं बोला है? फर्स्ट है, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लागू किया गया, ये भी सही है। इसका पुराना नाम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP था, ये भी सही है। इसमें छत्तीसगढ़ में 5 विकास खंड चयनित किए गए हैं, चारों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, डायल 112 सेवा के बारे में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, शुरुआत 2018 में हुई, सही। वर्तमान में 11 जिलों में संचालित, ये भी सही है। कांकेर में भी संचालित है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार। पत्रकार के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ राज्य की मत्स्य पालन क्षेत्र में स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांकेर जिला बेस्ट इनलैंड जिला के रूप में सम्मानित हुआ है, सही है। छत्तीसगढ़ बीज फिश सीड उत्पादन में देश में 6वें स्थान पर है, ये भी सही है। मत्स्य उत्पादन में राज्य का स्थान 8वां है, राइट। राज्य के प्रमुख थोक मत्स्य बाजार रायपुर, दुर्ग और जांजगीर में स्थित हैं, ये भी सही हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं बोल रहे हैं? तो सभी कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना का उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, औद्योगिक गलियारा निर्माण, शिक्षा के लिए मार्ग विकास, बाघ संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना का उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।